जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव आने से पहले ही अखिलेश यादव को तगड़े झटके लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 22% मुस्लिम वोटर्स है और 7% यादव वोटर्स है, लेकिन ये 22% मुस्लिम वोटर्स अखिलेश यादव से नाराज हो चुके हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने जो नाराजगी जताई है, जो बड़ा ऐलान किया है, इससे अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ गई है। चेतावनी दे दी है ऑल इंडिया जमात ने कि मुसलमानों की वजह से मुलायम सिंह यादव को कई बार कुर्सियों पर बैठाया। 2022 में भी मुसलमानों ने ही भारी मात्रा में समाजवादी पार्टी को वोट दिया, और अगर इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से मुस्लिम सीएम पद का नाम ऐलान नहीं किया जाता है तो फिर ये 22% मुस्लिम वोटर्स है वो अखिलेश यादव को वोट नहीं देगी। पूरी खबर आपको बताते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने क्या बड़े बड़े ऐलान किए हैं जिससे अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ गई है। उसके बाद राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में भी एक बड़ा खुलासा हुआ है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के डीसीएम ब्रजेश पाठक जी ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है, और इस बयान के बाद से समाजवादी पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही है, वार पलटवार किए जा रहे हैं, और जिस तरीके से अखिलेश यादव टेंशन में बयान दिए जा रहे हैं, इससे साफ तौर पे प्रतीक होता है कि महाराष्ट्र में देख लिया, बिहार में देख लिया, पश्चिम बंगाल में देख लिया, अब बारी उत्तर प्रदेश की है। अखिलेश यादव की नींद उड़ी हुई है। यहां पर साफ तौर पे उत्तर प्रदेश के डीसीएम ब्रजेश पाठक जी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने, अखिलेश यादव ने लखनऊ में ब्राह्मण सम्मेलन किया, पूरे सनातनियों को इकट्ठा करने की कोशिश करी, ये दिखाने की कोशिश करी कि हम अब ब्राह्मणों के लिए ही समाजवादी पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, उनके नेता काम कर रहे हैं, ब्राह्मण सम्मेलन करते हैं, हम सनातनियों के लिए बहुत कुछ सोचते हैं। ये ब्राह्मण सम्मेलन लखनऊ में किया तो, लेकिन इस पर एक बड़ा ऐलान कर दिया, एक बड़ी टिप्पणी दे दी ब्रजेश पाठक जी ने। कहा कि चुनावी दिखावा है, ये सिर्फ मुस्लिम राजनीति है, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है समाजवादी पार्टी। आप लोग इनके बहकावे में मत आइए, ये झूठी पार्टी है, सिर्फ मुसलमानों के लिए ही काम करती है ये समाजवादी पार्टी, ये तुष्टीकरण की राजनीति करती है। जब ब्रजेश पाठक जी ने ये बड़ा ऐलान किया, समाजवादी पार्टी के ऊपर पलटवार किए, तो समाजवादी पार्टी में हड़कंप मच गया। और यहाँ पे ब्रजेश पाठक जी ने, डिप्टी सीएम ने, ये कहा कि समाजवादी पार्टी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के कुछ और हैं। ये दिखाते तो हैं हम ब्राह्मणों के लिए ही काम कर रहे हैं, लेकिन असल में ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये मुस्लिम की पार्टी है। ये ब्रजेश पाठक जी के तरफ से जब ऐलान किए गए, जब ये बयान दिया गया, जब ये खुलासा किया गया, उसके बाद से अखिलेश यादव टेंशन में आ गए, पूरी समाजवादी पार्टी को एक्सपोज करके रख दिया। अभी यही नहीं, जो राम मंदिर के चढ़ावा चोरी को लेकर के जो अखिलेश यादव बार बार पलटवार कर रहे हैं और बार बार बीजेपी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि देखिए ये राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ है, इसमें बीजेपी पूरी तरीके से चुप क्यों है, बीजेपी के ऊपर तंज कस रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा सबसे बड़ा होगा और इससे हमारी बहुत बड़ी जीत होगी, बहुत बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। ये एक ख्याली पुलाव जो है वो अखिलेश यादव पका तो रहे हैं, लेकिन उस ख्याली पुलाव पे पानी फेर दिया ब्रजेश पाठक जी ने। साफ तौर पे ये कहा कि जो आज चढ़ावा चोरी का जो ये माला जाप कर रहे हैं अखिलेश यादव, जरा बताएं कि बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए जो चंदा इकट्ठा हुआ था वो कहां गया। ये सपा मुखिया से सवाल पूछा उत्तर प्रदेश के डीसीएम ने, ब्रजेश पाठक जी ने, कि इसका जवाब दीजिए अखिलेश यादव जी, बताइए कि चंदा कहां गए, बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए जो चंदा लिए थे। जब ये सवाल पूछे गए तो समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता के पास इसका जवाब नहीं था, और जितने भी 22% मुसलमान हैं वो और ज़्यादा भड़क गए। उनके दिमाग में भी ये बात आ गया कि सच में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए हमने जो चंदा दिए थे वो चंदा कहाँ गया, वो पैसे कहाँ गए। अब ये तो चारों तरफ से घिर गए अखिलेश यादव। उसके बाद आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पे ब्रजेश पाठक जी ने एक और बड़ा स्टेटमेंट दिया कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में केवल मुस्लिम तुष्टीकरण है, ये केवल मौलाना की पार्टी है, इनका भरोसा नहीं है।
ये कभी भी कुछ भी हिंदुओं के साथ कर सकते हैं, इसलिए आप इनके ऊपर भरोसा मत करें। जब ये स्टेटमेंट आया उसके बाद से तो समाजवादी पार्टी लगी बिलबिलाने। और आपको ये भी बता दूं कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। 800 सीसीटीवी कैमरे को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है। नृपेंद्र मिश्रा जी ने एक बड़ा स्टेटमेंट जारी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी बात कह दी और कहा कि मंदिर परिसर में कम से कम 800 सीसीटीवी लगे हुए हैं, कंट्रोल रूम है जिसे पुलिस देखती है। आखिर कैसे इतनी बड़ी चोरी हो गई? नृपेंद्र मिश्रा जी की तरफ से यही कहा गया कि इसमें साफ तौर पे लापरवाही है और लापरवाही का फायदा उठा करके करोड़ों रुपए से ज़्यादा की हेराफेरी की गई है, जिसकी जांच कर रही है। इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई है, इस मामले में कैश जब्ती भी हुई है। लेकिन यहां पर जो बार बार समाजवादी पार्टी बीजेपी को टारगेट कर रही है, तो अब बीजेपी भी बाबरी मस्जिद के चंदा को लेकर के सवाल खड़े कर रही है कि एसआईटी तो जांच कर रही है, जिसमें बहुत सारे सबूत भी सामने आ रहे हैं, कार्रवाई भी हो रही है, पैसे भी जब्ती हो रहे हैं, तमाम चीजें हो रही है। लेकिन जो बाबरी मस्जिद का चंदा का पैसा इकट्ठा किया गया वो कहां गया? समाजवादी पार्टी के मुखिया से सवाल लोग पूछ रहे हैं। अब आपको बता दें कि यहां पर योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जारी कर दिया और योगी जी ने साफ तौर पे समाजवादी पार्टी के ऊपर वार किया है। समाजवादी पार्टी को टारगेट करते हुए कहा है कि जय श्री राम बोलने पर उत्तर प्रदेश के अंदर लाठीचार्ज करवाती थी, फायरिंग करवाती थी समाजवादी पार्टी, कांवड़ यात्रा पर रोक लगवाती थी और ईद पे जो मुस्लिम लोग निकलते थे उसको उद्दंडता करने के लिए प्रोत्साहित करती थी। वो बात करेंगे सनातन की, वो बात करेंगे जय श्री राम की, वो बात करेंगे राम मंदिर की। शर्म आनी चाहिए। तो यहां पे साफ तौर पे योगी जी ने बहुत खरी खोटी सुनाई। अभी एक गम से उभरे नहीं थे समाजवादी पार्टी के मुखिया और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, लेकिन उससे पहले जो एक झटका दिया है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने, जो बड़े बड़े ऐलान किए, जो बड़े स्टेटमेंट दिया और वार पलटवार किए अखिलेश यादव के ऊपर, जिसको सुन करके हर कोई चौंक चुका है। क्योंकि ऑल इंडिया जमात का एक बहुत बड़ा समर्थन समाजवादी पार्टी को है, लेकिन एक चीज का दुख ऑल इंडिया जमात ने जताया है और ये एक सबसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। दोस्तों, ऑल इंडिया जमात ने अखिलेश यादव को पत्र लिखा और कहा कि 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उससे पहले अखिलेश यादव जी मुस्लिम नेता को अपने ही पार्टी से, समाजवादी पार्टी के ही मुस्लिम नेता को सीएम पद का चेहरा घोषित करें। यानी आप अखिलेश यादव जी, आप मुख्यमंत्री का चेहरा न बने, कोई आपके ही पार्टी से, समाजवादी पार्टी के ही नेता जो मुसलमान हो उसका चेहरा घोषित करें सीएम पद के लिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो चेतावनी भी दिया है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने। यहां पे आपको बता दें कि ऑल इंडिया जमात ने तो यहां तक ये कह दिया कि अखिलेश यादव के पूरे परिवारों पर मुसलमानों का बहुत एहसान है। और सिर्फ यही नहीं, आगे देखिए, ये भी चेतावनी ऑल इंडिया जमात ने दिया है कि उत्तर प्रदेश में 22% मुसलमान और यादव मात्र 7% है। और अगर मुसलमानों ने हाथ अगर हटा लिया समाजवादी पार्टी से तो समाजवादी पार्टी कहीं की नहीं रहेगी। ये ऑल इंडिया जमात की तरफ से चेतावनी है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने ये सख्त चेतावनी दी है। और आपको बता दें यहाँ पे कि ये भी ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने कहा है कि मुसलमानों ने मुलायम सिंह यादव को कई बार सीएम पद की कुर्सी पर बैठाया है, भाई, चाचा, पत्नी, भतीजा सबको लोकसभा विधानसभा भेजा है और चेतावनी दी कि अगर मुस्लिम सीएम घोषित नहीं करते हैं तो वो वोट की उम्मीदें करना छोड़ दें, उन्हें वोट नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा झटका अखिलेश यादव को मिला है। और अगर इन्होंने 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी के किसी मुसलमान नेता को सीएम पद का नाम का घोषणा नहीं की तो 22% मुसलमान जो वोटर्स हैं वो अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। ये ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के तरफ से ये एक बहुत बड़ी सख्त चेतावनी है। अभी इधर योगी आदित्यनाथ जी फिरोजाबाद पहुंचे हुए थे दोस्तों, और वहां पे समाजवादी पार्टी पे एक बहुत बड़ा करारा तमाचा दिया, एक तंज कसा। सबसे पहले तो फिरोजाबाद जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहुंचे तो उन्होंने 658 करोड़ की सौगात दिया फिरोजाबाद के लोगों को। उसके बाद ये कहा, समाजवादी पार्टी के ऊपर वार करते हुए ये कहा कि समाजवादी पार्टी के एजेंडे में विकास नहीं है,
सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी है और कुछ नहीं दिखता। समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी फैलाती है। लोगों की अगर ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है तो उनके लिए आंसू बहाती है, लेकिन जो शहीद हो जाते हैं उनके लिए आंसू नहीं बहाते हैं। अभी जिस तरीके से महाराष्ट्र में खेला हुआ, जिस तरीके से बिहार में खेला हुआ, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में खेला हुआ, महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ हुआ खेला, बिहार में आरजेडी के साथ हुआ खेला, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ हुआ खेला। अब ये डर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को सता रहा है कि कहीं अब समाजवादी पार्टी के साथ खेला ना हो जाए, क्योंकि जो जो स्टेटमेंट महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने दिया, जो स्टेटमेंट बिहार में तेजस्वी यादव ने दिया, जो स्टेटमेंट पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने दिया, अखिलेश यादव भी वही स्टेटमेंट दे रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर यूपी में बीजेपी जीतती है तो दोबारा चुनाव नहीं होगा। जिस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना खत्म हो गई, क्षेत्रीय पार्टी खत्म हो गई, बिहार में आरजेडी की पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी तबाह हो गई, खत्म हो गई, दोबारा चुनाव लड़ने के काबिल नहीं रही, फंडिंग का कमी। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सारे फंडिंग, बैंक अकाउंट सब सीज कर दिए गए, यहां तक कि पार्टी से ही हाथ धो बैठी ममता बनर्जी, सब खत्म हो गया। अब क्योंकि टीएमसी, आरजेडी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो मुंह बोली शिवसेना रह गई है, क्योंकि इनको अब पता है कि अब हमारा अस्तित्व अब नहीं रहा, तो अब बिल्कुल वही डर में जी रहे हैं अखिलेश यादव, क्योंकि अब उनको ऐसा लग रहा है कि अगर यहां पे बीजेपी सरकार बना लेती है तो अब समाजवादी पार्टी के पास दोबारा हिम्मत नहीं रहेगा चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि इनकी फंडिंग की कमी है। बहुत राजनीति प्रचार में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो फंडिंग की कमी हो जाएगी, जिस कारण से नेता जो हैं वो टूटते चले जाएंगे। क्योंकि आप टिकट दे दिए, ठीक है, टिकट के लिए भी बताया जाता है कि पैसे देने पड़ते हैं, अब चुनाव प्रचार प्रसार के लिए भी पैसे चाहिए, तो वो सब कहाँ से पार्टी मैनेज करेगी। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे अखिलेश यादव ने ये कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन जाती है तो समझिए दोबारा चुनाव नहीं होगा, वन नेशन वन इलेक्शन वन पार्टी हो जाएगा। और यही दिशा में देश आगे जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे अमित शाह जी ने भी ये बात कही थी, नरेंद्र मोदी जी ने भी ये बात कही थी कि बार बार चुनाव कराने से पैसे की बहुत जो है वो ज़्यादा मात्रा में खर्च होती है और विकास स्तर रुक जाता है, क्योंकि चुनाव करने में आपको कैंपेन करने होते हैं, चुनावी रैलियां करनी पड़ती है, जिस कारण से स्टेट का जो विकास है वो रुक जाता है, देश की प्रगति रुक जाती है। तो इस पर कुछ जो है निष्कर्ष निकाला जाएगा और इस पर बड़े ऐलान भी आ सकते हैं कभी भी। अब आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।